तो फर्स्ट रो में ना, फर्स्ट रो में आई जे के लिखना, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसके बाद में यू बार के लिए देखो कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, 1 है और -2 है, तो इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखो, 2 1 -2। वी बार के लिए क्या है, इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना होता है। हाँ, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आया, इसका मतलब हमें इसको डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट में फिक्स रहता है आई कैप, जे कैप और के कैप। अब सेकेंड रो के लिए 2 1 -2 है, तो 2 1 -2, और जे वी बार के लिए क्या है, 1 2 -2 है, तो 1 2 -2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे, आई कैप वैसे ही रहेगा। ये आप लोगों को आता होगा अच्छे से सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स में इसका हमने बेसिक देखा था मैट्रिसेस में। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 1 -2 2 -2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -2, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2, और ये 2 इंटू -2 क्या होगा, -4, और एक माइनस आता है, सॉरी, और एक माइनस आता है, तो ये क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो आई कैप वाला पार्ट हो गया। जे कैप के लिए प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो सॉरी प्लस में है, तो किस में लिखोगे, माइनस में। जे कैप -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4, और 1 इंटू -2 क्या होगा, -2, और एक माइनस आता है, तो ये +2 बन जाएगा। लास्ट के लिए प्लस के कैप, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, तो 4, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 इंटू आई कैप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आई कैप। ठीक है, ये माइनस में है, आ जाएगा -2, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 जे कैप, और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, +3 के कैप। तो u बार प्लस वी बार इक्वल्स टू, ये पार्ट हमें मिल गया, तो इसको हम कंसीडर करते हैं, लेट ई बार इक्वल्स टू यू बार क्रॉस वी बार। तो ये क्या है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार इज इक्वल्स टू e कैप इक्वल्स टू e बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ e बार। सो स्टूडेंट यहाँ पे e बार ये है ना, e बार का वैल्यू क्या है, 2 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में लिख के आई जे और के को स्क्वायर में कर दो, तो आई के लिए 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे के लिए भी 2 है तो 2 का स्क्वायर, के लिए 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 + 4 8, 8 + 9 17। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ना पूछा है 2 यूनिट वेक्टर होना चाहिए, बट अगर आप लोग प्लस माइनस नहीं लिखोगे तो ये कैसे, एक ही यूनिट वेक्टर मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, क्योंकि एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड में होगा। ये प्लस और माइनस यहाँ पे, तो ई कैप इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखोगे एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, तो ये 2 यूनिट वेक्टर मिल जाएंगे हमें। सो पहले हमें क्या दिया था, इसमें 2 वेक्टर्स दिया था, एक u बार दिया था और एक v बार दिया था, सॉरी u बार दिया गया था और v बार दिया गया था। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद में, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद में इसको हमने एक पर्टिकुलर कुछ और नाम दिया वेक्टर को, जैसे ई बार दे दिया। अब परपेंडिकुलर बोला गया था ना, तो परपेंडिकुलर के लिए और इसके बाद में यूनिट वेक्टर निकालना था, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई बार। ई बार हमें पता है ये है, तो इसने हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और फिर मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया,
और प्लस माइनस इसलिए आता है स्टूडेंट, एक अपवर्ड साइड में होता है और एक डाउनवर्ड साइड में होता है, तो 2 यूनिट वेक्टर मिल जाएंगे। कुछ डाउट है इसमें आप लोगों को? नो सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड सम इसमें दिया है, थैंक यू। सेकेंड सम इसमें ये दिया है, इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स, if a bar and b bar are two vectors perpendicular to each other, prove that a bar plus b bar the whole square equals to a bar minus b bar the whole square। एक मिनट, हाँ। if a bar and b bar are two vectors perpendicular to each other, prove that a bar plus b bar the whole square equals to mod of a bar minus b bar the whole square। एक मिनट, हाँ। अभी भी नहीं दिखा क्लियर? सो बाकी सबको दिखा क्लियर सर। लैपटॉप सर है। दिख रहा है सर। सर जिसको नहीं दिख रहा उसको रिस्टार्ट करने बोलो। जी जी जी। देखो अभी यहाँ पे कैसे दिया है ना, ए बार और बी बार ये दो वेक्टर्स है, ए बार और बी बार दो वेक्टर्स है और परपेंडिकुलर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें क्वेश्चन में पूरा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर बोला गया है। सो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तब वो क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है। इसका मतलब इसमें पहले से ही बोला गया है, इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब हमें क्या दिया है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिया है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया है? 0 दिया है। अब हमें ये कंडीशन से हमें ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम लोग पहले ये लिखते हैं, सिंस ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या गिवन है स्टूडेंट? यहाँ पे ए बार और बी बार का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 दिया है, ठीक है? तो ये कंडीशन इतना दिया है। अब हम क्या करते हैं ना, पहले दोनों में से सबको सेपरेट सॉल्व करेंगे, बट पहले लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो क्या है, ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर है, राइट साइड में ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर है, ठीक है? तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड पार्ट कंसीडर करते हैं। एक मिनट, हाँ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट अगर हम कंसीडर करेंगे, ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर वाला, एक मिनट, हाँ। अब लेफ्ट साइड का पार्ट अगर हम कंसीडर किए, ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर है, ये ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, मतलब मॉड के अंदर टर्म है, वो स्क्वायर में है, इसीलिए इसको हम लोग ने मॉड में रखा है, क्योंकि मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसके वजह से इसको हमने मॉड में रखा है। तो अच्छा इसका मतलब क्या है? इसको 2 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, या फिर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो आप लोग। ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप बढ़ा देना है। इसको हम 2 बार लिखते हैं, ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार। ये कैसे 2 बार है ना, इसीलिए हमने इसको 2 बार लिखा है। अब ब्रैकेट ओपन करो।
अच्छा ए बार और ए बार, ए बार पहले ए बार के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों देखो सेम है, और जब भी दोनों सेम होंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ए बार इंटू ए बार क्या होगा, ए बार का स्क्वायर हो जाएगा, बट वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए उसको मॉड में लिखना, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बार इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ करोगे तो बी बार डॉट ए बार, और लास्ट में क्या होगा, मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ए बार वैसे ही रहेगा प्लस, अच्छा ए बार डॉट बी बार अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 दिया है, तो ए बार डॉट बी बार 0 है। मैंने बताया था आप लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बार डॉट बी बार इक्वल होता है बी बार डॉट ए बार के, तो इसको भी हम 0 लिख सकते हैं, तो ये भी 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है ना, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा, और यहाँ पे मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, तो फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड का पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया, ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर का, मॉड ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड बी बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया, अब राइट साइड का पार्ट कैलकुलेट करते हैं। राइट साइड में ए बार माइनस बी बार है, तो ए बार माइनस बी बार के लिए क्या होगा, ये 2 बार लिखना है, ए बार माइनस बी बार वापस ए बार माइनस बी बार, वापस ब्रैकेट ओपन करो, ए बार डॉट ए बार, तो क्या होगा, मॉड ए बार का स्क्वायर हो जाएगा, ए बार डॉट माइनस क्या होगा, बी बार, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बार डॉट बी बार, ये माइनस बी बार डॉट ए बार, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और मॉड में बी बार का स्क्वायर, तो देयरफॉर ये भी क्या होगा, मॉड ए बार का स्क्वायर, ए बार डॉट बी बार स्टूडेंट 0 है, बी बार डॉट ए बार भी 0 है, प्लस ये क्या है, मॉड बी का स्क्वायर। तो इसको भी मतलब अरे इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा, मॉड ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड बी बार का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप लोग देखोगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों भी क्या है, इक्वल है, दोनों भी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब दोनों के आरएचएस इक्वल है तो दोनों के एलएचएस भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट का एलएचएस क्या है, ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर, और नेक्स्ट का क्या है, ए बार माइनस बी बार द होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। कुछ डाउट है इसमें, देख लो एक बार चाहिए तो, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, No, sir, no doubt. अच्छा अच्छा, थैंक यू। सो ये सम इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि मतलब ये पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद में प्रूफ दैट वाले सम्स 3 मार्क्स के लिए ही आएंगे। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी so that for all real values for all real x for all real x the vector, एक मिनट, हाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, the vector x c I cap minus of 6 j cap plus 3 k cap and x I cap plus 2 j cap plus 2 c x k cap make an obtuse angle। ये सम वैसे कुछ है नहीं, बट कैसे इसमें ना 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी। सी का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो दैट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे जो है द वेक्टर, ये 2 वेक्टर दिया है, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होगा,
ऑब्ट्यूज More एंगल than है 90. मोर देन More 90 है, than 90. बट यहाँ पे हाँ बराबर बराबर। अब यहाँ पे देखो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमने ये कंडीशन देखा था, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए देखा था, देखो ये जो 90 से मोर देन करेक्ट है और 180 से लेस देन होगा, और ये जो एंगल है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन में ये इतना हिंट दिया है कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट जो आता है अगर वो 0 से छोटा देगा मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अगर 0 से बड़ा है तो एक्यूट एंगल बनेगा, और इसके बाद में अगर इक्वल टू 0 आएगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये कंडीशंस याद रखना स्टूडेंट अच्छे से। तो पहले इन दोनों वेक्टर्स को ना हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट a bar equals to x c I cap minus 6 j cap plus 3 k cap, और b बार के लिए यहाँ पे b बार के लिए x I cap plus 2 j cap plus 2 c x k cap। I cap j cap k cap को छोड़ के बाकी जो भी है वो सब i j और k के कोएफिशिएंट है, हाँ ये याद रखना, वो सब क्या है, i j k के कोएफिशिएंट्स हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे the given vectors make an obtuse angle। तो जो गिवन वेक्टर से वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 से क्या होगा, लेस देन होगा। इसका मतलब ये हमें कंडीशन दिया है ए बार डॉट बी बार, ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, वैल्यू लिखेंगे, वैल्यूज पुट करो। ए बार के लिए यहाँ पे जो है मैं वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, एक्स सी आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये ए बार हो गया स्टूडेंट। बी बार के लिए एक्स आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप, सॉरी के कैप, और ये इनइक्वालिटी ही रहेगा, हाँ, कि मतलब लेस देन 0। सो अब क्या करोगे यहाँ पे, अब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो स्टूडेंट आई कैप है उसको आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये x है, यहाँ पे भी x है, तो x इंटू एक्स क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और c वैसे ही रहेगा। आई कैप और आई कैप कितना हो जाएगा, 1, तो आई कैप और आई कैप हम नहीं लिखेंगे, तो c एक्स स्क्वायर बन जाएगा। c क्या है, कांस्टेंट में, तो वो पहले लिख दिया, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 जे कैप और जे कैप 1 हो जाता है। ठीक है, तो सी एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, सी एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 12 हो गया। इसके बाद में थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा आ रहा है ये लाइट का, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों को भी क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 सी एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे ना स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये ऐसा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर अगर पहले रहता है, फिर एक्स रहता है, फिर सी रहता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉरी, प्लस 6 सी एक्स माइनस ऑफ 12 इज लेस देन 0। सो स्टूडेंट एक थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ।
अगर आप लोग देखोगे कि ये जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो अगर आप लोगों को याद होगा लेस देन 0 होगा मतलब ये दो कंडीशन में होता है। फॉर जो फर्स्ट क्वाड्र मतलब a का वैल्यू है वो 0 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से छोटा होता है। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अगर आप लोगों को याद होगा तो जो डेल्टा होता था वो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 है, इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या था, मतलब लेस देन 0 के लिए नॉट रियल होता था। क्या होता था? नॉट रियल होता था। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा, और क्या होगा, a इज लेस देन 0। ये दो कंडीशंस हो जाएंगे। हमेशा याद रखना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेस देन 0 है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेस देन 0 है तो उसके लिए दो कंडीशन हो जाएगा। उसका जो a का कोएफिशिएंट होगा वो 0 से छोटा होगा, और जो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है वो भी 0 से छोटा होगा। तो इसका मतलब a इज लेस देन 0, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो भी क्या होगा, लेस देन 0। सो ये कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a के लिए एक मिनट, a के लिए यहाँ पे क्या है, सी एक्स स्क्वायर है। इतना लाइट क्यों आ रहा है ऐसा? यहाँ पे देखोगे अगर a इज लेस देन 0 है, a के प्लेस पे कौन है, c है, तो क्या होगा, c इज लेस देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे स्टूडेंट कौन है, 6c है। कंपेयर करो, जो सेकंड मिडल पोजीशन पे होता है वो b होता है, तो b के प्लेस पे कौन है, 6c है। तो 6c का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a के लिए कौन है, c है, और c के लिए माइनस 12, ये भी क्या होगा, लेस देन 0। ये समझा तो पूछो कुछ भी। हाँ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0, तो फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर, आई कैप मल्टीप्लाई हुआ जे कैप और के कैप। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेस देन 0 है तो दो कंडीशन होगा, ए का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगा, और वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसमें हम और सर और अगर हाँ, ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल हो जाता था, फिर रियल एंड अनइक्वल होता था। नेचर ऑफ रूट्स अगर याद होगा तो उसके लिए तीन कंडीशंस होते थे। जब डेल्टा एक 0 होता था, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0। तो इक्वल टू 0 के लिए क्या था, रियल एंड इक्वल था, रियल एंड इक्वल था। इसके लिए क्या था, रियल एंड अनइक्वल। ये मतलब इनइक्वालिटी वाले टर्म्स होते हैं, और इसके लिए क्या था, नॉट रियल था। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, c हमें क्या दिया है, ग्रेटर देन लेस देन 0 दिया है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 c स्क्वायर। अच्छा, -4 इंटू -12 कितना हो जाएगा, ये 48c इज लेस देन 0। अब ध्यान से अगर इसमें देखेंगे तो 36 और 48 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में आते हैं, और दोनों में c कॉमन है। तो 12c अगर हम कॉमन लेते हैं तो 12 कितने टाइम में आ जाएगा, 3c आ जाएगा, और ये +4 हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना इसमें, ये आप लोगों ने लीनियर इनइक्वेशन में पढ़ा रहेगा चैप्टर, मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में लीनियर इनइक्वेशन, ये पार्ट को सिर्फ देखते हैं हम लोग। हाँ, ये पार्ट को अगर ध्यान से देखो, सर इसमें कैसे दो, हाँ सर इसका टाइम होने आया ना सर। हाँ जी सर, लिंक भेजा है सर। जी 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 सर, ज्वाइन करते हैं।